हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम। अगर आप संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं लेकिन आपको संस्कृत के क्वेश्चन पेपर तैयारी नहीं हो पाया है, आपके संस्कृत जो सब्जेक्ट होता है वो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है और आपका एग्जाम आ गया है, एग्जाम में डर लगता है, संस्कृत पेपर से फेल होने का डर है, मन में चलता है कि संस्कृत में कुछ नहीं आता तो क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे, कैसे नंबर कटने से बचेंगे, कैसे रिजल्ट खराब होने से बचाएंगे खुद को, रिजल्ट अच्छा कैसे बनाएंगे संस्कृत पेपर में। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का इंस्टाग्राम के कहना था, इंस्टाग्राम के कमेंट में और इनबॉक्स में भी कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर संस्कृत पेपर में कुछ नहीं आता, कुछ भी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है, सर मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे फेल होने से बचा लीजिए। तो अगर आपके मन में भी चलता है कि मुझे संस्कृत में कुछ नहीं आता है, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे, या तो संस्कृत का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है कैसे लिखेंगे, कैसे पास होंगे आप लोग संस्कृत के पेपर में, ठीक। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे, संस्कृत के पेपर में क्या लिखेंगे जिससे कि आप लोग फेल होने से बचेंगे और पास हो जाएंगे सब के सब स्टूडेंट। पिछले साल मैं ये तरीके बताए थे जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, उससे पिछले साल लाखों बच्चे पास हो गए थे, फेल होने से बच गए थे। तो इस साल भी मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे संस्कृत पेपर में फेल होने से बच जाएंगे, पास हो जाएंगे सब के सब। तो अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आप खुद को लक्की ही मानिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पे जो गद्यांश सब रहता है उसमें तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ही कर देते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो गद्यांश कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा भी जो भी क्वेश्चंस रहता है यहाँ पे कैसे आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं संस्कृत में बिना पढ़े कैसे पेपर देंगे और कैसे पास करेंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि आप नए नए बच्चे आए होंगे, बहुत सारे बच्चे नए नए वीडियो पे होंगे, ठीक। वो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए यहाँ पे आइए, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि अगर आपको संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में पेपर देने जा रहे हैं एग्जाम में, संस्कृत के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे वहां पे पेपर लिखेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और कैसे फेल होने से बचेंगे इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। आइए यहाँ पे अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गद्यांश आता है, ठीक। इस टाइप का गद्यांश दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा आंसर इनसे निकालने के लिए, आपको लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पद्यन उत्तरता, यानी एक शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एक शब्द में एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए एक शब्द में सही सही आंसर वही लिख पाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द में आपको लिखने बोल रहा है, जिससे आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एक शब्द में यानी एक वर्ड कोनो उठा के लिखना है। तो वैसे अगर आप करते हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जो शब्द आप उठा के लिखेंगे वो मिस्टेक हो जाएगा। एक शब्द में एग्जैक्ट सही आंसर वही लिख पाएगा जो कि यहाँ पे पढ़ाई करके आया है। तो आपको क्या करना है, आपको वो वाला दिमाग लगाना है, वो हनुमान जी वाला हुआ था ना, हनुमान जी को भेजा था हिमालय पर्वत वहां पे लाने संजीवनी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, संजीवनी ना लाने के बजाय पूरा पर्वत ही उठा कर लाया था, और वही पर्वत में वहां पे एक शब्द छुपा हुआ था यानी कि संजीवनी छुपा हुआ था, ठीक है। तो आपको उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, इस शब्द का जो बोल रहा है आंसर लिखने के लिए आपको देखिए यहाँ पे इसका जो ये इसको खोजना है, ये वाला मैच कर गया, फिर यहाँ से आपको यहाँ तक बस ज्यादा नहीं 4-5 शब्द टोटल होता है, 4-5 शब्द यहाँ पे लिख देंगे और वही यही 4-5 वर्ड में 4-5 शब्द में आपका एक आंसर होता है, ठीक। इससे आपका नंबर भी मिल जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, बाकी कुछ आलतू फालतू नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे और एक शब्द लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे कि खोजिए, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, मनुष्य है महान शत्रु का, इस तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है मनुष्य है महान शत्रु, बस इतना खोजना है यहाँ पर। तो खोजिए, देखिए क्रोध मनुष्य महान शत्रु, देखिए मिल गया ना। तो मनुष्य महान शत्रु मिल गया जी, इसका मतलब ये क्रोध जो है यही आपका एक शब्द आंसर होगा, क्रोध आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक लिख देना है, ये फुल स्टॉप है,
यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1 के, ठीक है। हम यहाँ पे क लिख दिए थे, लेकिन क्वेश्चन में क नहीं अ है, तो यहाँ पे अ लिख देंगे, ठीक, इस तरह से। और इसको एक बार और लिख दीजिए यहाँ पर अ, इस तरह से, ठीक, क्योंकि हम 1 के अ का आंसर देने जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अ का देखिए 1, मतलब इस तरह 1 है, रोमन अंक में 1 है, फिर इधर क्वेश्चन आपका होगा, ठीक, आपका जैसे भी रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा। तो पहले 1 का आंसर देने जा रहे हैं, अ का यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर इस टाइप का 1 लिख देंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ब्लू पेन से आंसर को लिखना है, ब्लू पेन लीजिए, और यहाँ पर मनुष्य महान शत्रु, यहाँ जहां पे मिला, यहां से लेके यहाँ फुल स्टॉप तक लिख देंगे, क्रोध मनुष्य है महान शत्रु, इस तरह से। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए ये 1 के भी क है, ठीक, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 1 के भी क है, जो 1 लिखे हैं इतना का भी क है, 1 का क, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसको देखकर क्रोध मनुष्य महान शत्रु, इसी को लिख देना है, इसको जैसे है, क्रोध अनुस्वार 2 को है। देखिए आपको सब कुछ सिखा देंगे, आप फेल होने से बचेंगे और अच्छे खासे नंबर से भी पास होंगे। ऐसे महान, यहाँ पर शत्रु, बस इस वीडियो को एंड तक देखकर एग्जाम देने जाइए। देखिए इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन का नंबर लेने का हकदार बन जाते हैं, ठीक। चलिए अब ख को देखिए, ठीक, ख को देखिए, आपको नंबर दिया जाएगा, नंबर भी मिलेगा। ख का देखिए कहता है कि क्रोधे आगते किम धारणीयम, ठीक। देखिए यहाँ पे क्रोधे आगते किम धारणीयम, तो यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पर खोजिए, यहाँ पे कहाँ है, देखिए क्रोधे आगते किम धारणीयम, इस तरह खोजना है आपको, इसको मने मन खोजना है। देखिए मने मन आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे क्रोध तो मिला, लेकिन धारणीयम भी देखिए मिल गया, देखिए यहाँ पे धारणीयम मिल गया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये धारणीयम और ये धारणीयम है, और इसके आगे आगते, यहाँ पे देखिए क्रोधे, देखिए क्रोध तो मिला, लेकिन आगते की जगह पे आगच्छति मिला, आगच्छति, और यहाँ पे किम, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आपका यहां से, यदि से लेके यहां तक होगा, ठीक, यहां से लेके यहां तक ही एक वर्ड में कोनो आंसर हो जाएगा इसका, एक वर्ड में, जैसे कि इसका आंसर जो बात करें हम, तो इसका मोनम हो जाएगा आंसर, मोनम, ठीक है, ये वाला मोनम है, ये मोनम जो भी हो, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं संस्कृत में, तो कैसे सही ऑप्शन, सही वर्ड कैसे ढूंढेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, आपको नंबर दिया जाएगा भाई साहब। देखिए कैसे, ऐसे, यहाँ पे यदि नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहां से लिख दीजिए क्रोध, यहां से लिखिए क्रोध, जैसे है 2 को बिंदी यहाँ पर है, ठीक। देखिए आगच्छति है, यहाँ पे आगच्छति लिखिए, आगच्छति, और यहाँ पे तरही है, तरही, अच्छे से लिखिएगा, फंस जाते हैं यार, देख देख कर लिखना होगा, तरही, तस्मी, 2 को 9 है, इस तरह छने, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, धारणीयम, धारणीयम, इस तरह से जैसे है वैसे आपको नंबर भी दिया जाएगा, ठीक। चलिए ये तो हो गया 1 के क ख हो गया। अब देखिए और ढूंढिए, क ख हो गया। अब यहां पर देखिए पूर्ण वाक्य उत्तरतः, यानी कि पूरा वाक्य में, जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना पूरा वाक्य में आंसर, उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है लिखने के लिए। चलो ये तो अच्छी बात है, 2 मार्क्स के ये भी, 2 मार्क्स के ये भी है, और ये एक 1 मार्क्स का है। बोल रहा है क्रोध जन्म किम क्रोते, मुझे भी उतना अच्छा संस्कृत पढ़ने नहीं आता, दिल पे मत लेना, ठीक है, दिल पे मत लेना। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि मुझे संस्कृत मुझे भी नहीं आता, ठीक है। हाँ, जो ब्राह्मण लोग रहता है उनको आता है संस्कृत पढ़ने, तो कोई ना, अपना काम बनता है बस, और क्या काम बन रहा है जी, मतलब आंसर तो सही सही लिखा है ना, बस टीचर को इतना ही चाहिए। तब यहाँ पे 2 है, देखिए 2 के क ख चलेगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2। अब इसका भी जो है ना क ख चलेगा, तो क लिखिए यहाँ पर। अब देखिए इसको ढूंढना है, जना किम क्रोते,
क्रू इस तरह मतलब मने मन पढ़ लिया। अब इसको यहाँ पे खोजिए, यहाँ पर ढूंढिए। देखिए ये तो मिल गया, क्रुद्ध जना भी मिल गया। इसका मतलब कि यहीं पर कहीं न कहीं आंसर है। देखिए क्रोती भी मिल गया, क्रोती मिल गया। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्रुद्ध जना किम करोते। यहाँ पे मिला क्रुद्ध जना और यहाँ पे किम नहीं मिला तो क्या हुआ, करोते। मतलब कि इसका आंसर जो होगा यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ठीक, यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। चलिए लिखते हैं। यहां से लेकर यहां तक लिखना है। ठीक, इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे है वैसे। जना गुर्ना अपि निंदति अपभाषणम करोति। करोति फिर कोमा, फिर क्या है देखिए यहाँ पे ज्येष्ठानम, यहाँ पे लिखिए ज्येष्ठानम, ज्येष्ठानम जैसे है वैसे लिखो यार। मतलब उतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो आप लिखे हैं वो सही हो जाना चाहिए और नंबर मिल जाएगा। ठीक है, टीचर को थोड़ी पता कि आप पढ़ने नहीं जानते, और सच कहूं तो टीचर खुद नहीं पढ़ने जानता है। देखिए ऐसे, और यहां पर ठीक इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप नंबर लेने के हकदार हो जाते हैं। चलिए ख नंबर का देखते हैं। ख नंबर जो होगा आपका वो क्या कहता है, मोनेन किम भवते। मोनेन किम भवते, यहाँ पे लिखेंगे ख, मोनेन किम भवती ढूंढेंगे। देखिए मोनेम यहाँ पे मिला था और ढूंढते, देखिए मोनेन मन शांतम भवते। देखिए एकदम आंसर सीधा सीधा दिख रहा है कि मोनेन किम भवती, तो यहाँ पे लिखा है मोनेन मन शांतम भवते। मतलब कि यहाँ पे मन शांत एक तरह से बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखिए मोनेन मम शांतन भवते। जैसे है यहाँ पे मन शांतम भवती। ठीक है ना, हाँ। तो इतना लिख देने पर आप नंबर लेने के हकदार हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अस्य गद्यांशम एकम समुचितम शीर्षकम लिखित। मतलब कि ये जो गद्यांश है, ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक का नाम लिखने बोल रहा है। शीर्षक का नाम, तो शीर्षक का नाम कैसे ढूंढेंगे, तो शीर्षक का जो नाम होता है वो 80-90% आपका शुरू में ही दिया हुआ रहता है। समझ रहे हैं, शुरू में ही दिया हुआ रहता है। तो इस शीर्षक का जो नाम हो जाएगा, आप कुछ नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक उतार देंगे, बस यही आपका शीर्षक हो जाएगा। मनुष्य महान शत्रु। ठीक है, क्रोध है मनुष्य महान शत्रु, यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन लिखने से पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे लिखिए ब्लैक पेन से ऐसे। अब यहाँ पे ब्लू पेन से लिखिए इसका आंसर 3 का। तो यहाँ पे क्रोध है मनुष्य महान शत्रु, क्रोध है, और ऐसे नहीं तो कर सकते हैं, आपका टॉपिक हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से यहां तक मनुष्य, और आंसर भी करेक्ट है, गलत नहीं है, ये भी सही है। ये जो लिखे ना इसका शीर्षक यही होगा, सच में मतलब यही होगा। तो ऐसी वैसी बात नहीं है। और 80-90% चांस रहता है सही होने का, मतलब कि ऊपरे में दिया रहता है। इस तरह से आप लोग अगर लिखते हैं तो इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसका पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, और देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पर अथवा वाला भी दिया हुआ है। आपको या तो अथवा का आंसर देना था या तो अ का आंसर देना था। ये जो अ दिए हैं, अ जो दिया है, अगर अ नहीं जानते तो अ की जगह पे अथवा लिखेंगे, यहाँ पर अथवा लिखेंगे, बाकी 1 2 3 जैसे रहेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ अथवा वाला भी बनाकर, क्योंकि हो सकता है यही परीक्षा में आ जाए, जो भी हो, इसलिए सीख लीजिए। मेरा तात्पर्य मकसद है आप लोग को सिखाना, फेल होने से बचाना। ठीक, तो चलिए अगर इसको आप इस तरीके को इस क्वेश्चन पर समझ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अपने अनुसार अपने क्वेश्चन पर लगा लेंगे, लेकिन सेम टू सेम यही तरीके लगाना है। तो यहाँ पे हम पेज, इसका नेक्स्ट पेज लेते हैं
और आपको अच्छे से सिखाते हैं। ठीक, थोड़ा सा टाइम दीजिए, भागिएगा छोड़ के नहीं, भागिएगा तो कुछ भी नहीं सीख पाइएगा, आधा आधा टाइम भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, हम आपको लिखने भी बताते हैं। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, हिंदी में लिखना है, ऐसा नहीं कि ये संस्कृत में लिखेंगे, नहीं, प्रश्नो उत्तर संख्या कितना है, सॉरी 1 था जी, 1 का ऐसे ही कुछ था, 1 का उस साइड में था, 1 का कितना था, ई ओ के अथवा है, 1 के ओ का अथवा, देखिए ओ के अथवा लिखिएगा, ओ के अथवा, वो जो हम बोले थे, लगता है मिस्टेक बोले थे थोड़ा, ओ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओ के अलावा बो भी है, इधर बो भी है, देखिए है ना, बो है, तो ओ लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे लिखेगा प्रश्न उत्तर संख्या 1 के ओ तो लिखना ही पड़ेगा जी, ओ के अलावा यहाँ पे अथवा लिखना पड़ेगा जी, हाँ, ओ लिखेंगे यहाँ पे अथवा लिखेंगे तब। यहाँ पे लिखिए, क्योंकि बो नहीं रहता तब, बो है ना, बो भी है, प्रश्न उत्तर संख्या बो है, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 1 और यहाँ पे ओ भी लिखना पड़ेगा, 1 के ओ और यहाँ पे अथवा, इस तरह ओ को आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, 1 के ओ के अथवा, इस तरह लिखेंगे। ठीक, इसके अलावा भी देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे लिखिए ओ और यहाँ पर अथवा लिखिए, अथवा। ठीक, अब होगा, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, इसमें भी है, देखिए 1 है, फिर यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब 1 के क लिखिए, यहाँ पर 1 के क। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है कि के रुपये कम इच्छन्ति। ठीक, के रुपये कम इच्छन्ति, तो यहाँ पे देखिए मम नाम रुपये कम। ठीक, यानी कि ये इसका जो पूछ रहा है, इसका यही आपका आंसर हो जाएगा एक तरह से, कि नाम यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए 2 को आंसर हो सकता है, के रुपये कम इच्छन्ति, तो 1 रुपये कम मिला यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और इसके अलावा देखिए इच्छन्ति भी कहीं मिल रहा है क्या, देखिए ढूंढना है, इस तरह से खोजिएगा। ठीक, इस तरह से ढूंढना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बाला अपि माम इच्छन्ति। ठीक, 2 आंसर इसका मिल रहा है, एक ये हो गया कि इच्छन्ति वाला, यानी बाला अपि माम इच्छन्ति, और यहाँ पे मम नाम रुपये कम, तो यहाँ पे इस तरह लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा मम नाम जो भी है रुपये कम, ऐसे। ठीक, इसके अलावा आपको क्या करेंगे, कोमा लगा के या एवं और लगा के यहाँ पर इसको भी लिख देंगे, बाला अपि माम इच्छन्ति, यहाँ पर यही, यहाँ पर बाला अपि माम इच्छन्ति, ऐसे। ठीक, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन के नंबर लेने के हकदार हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए ख यहाँ पे पूछा है, ख का देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा ख, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ख में कि चौड़ा रुपये कार्थे काना अभिगण्य सहस्कम अनुष्ठ, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ढूंढना है, इसको ढूंढना है। ठीक, यहाँ पर इसको खोजिए, यहाँ पर इसको खोजिए, देखिए यहाँ पे मिल गया, देखिए ये वाला जो है यहाँ पर मिला। ठीक, इसके अलावा देखिए और भी मिल रहा है क्या, देखिए ये वाला मिला, अभिगण्य, ये पूरे मिल गया, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे, आपका ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर लिखिए ममार्थे, जैसे यहाँ पर, और प्राणाय, ऐसे, अपि अभिगण्य, बिल्कुल देख देख कर लिखना है।
ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख लिया, इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरता है, यानी पूरे शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क रूपकस्य उस उत्साहम जनयते। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, क रूपकस्य उत्साहम जनयते, तो यहाँ उत्साहम जनयते, उत्साहम जनयते। ठीक, खोजना है उत्साहम जनयति। देखिए यहाँ पे मिला मम उत्साहम जनयते, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मई वर्धा जननम अस्ने मई दृष्टि मम उत्साहम जनयते। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए 2 और 2 का ख लिखिएगा, सॉरी क, 2 के क और 2 के क में आंसर जो होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा मई वर्धा, और यहाँ पे इस तरह मई जैसे है दृष्टि मम, और यहाँ पर क्या उत्साहम साहम जनयति। ऐसे अगर आप लोग इस तरह लिखते हैं तो अच्छा है। ठीक, नंबर बना बना के एकदम बिल्कुल। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है कि कदा रूप्यकम प्रीतम भवते, तो इसको देखिए यहाँ पर कदा रूप्यकम प्रीतम भवते, इसको भी ढूंढना है, इसको ढूंढना है। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आप लोग कदा रूप्यकम भवते, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना प्रीतम भवते, प्रीतोस्म्य, और यहाँ पे प्रीतम। आप लोग क्या कीजिए कि यहां से लेकर जो है, यहां से लेकर आप लोग यहां तक लिख दीजिए। ठीक, यहां से लेकर यहां तक, इसका आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। ठीक, यहीं पर, क्योंकि ये मैच किया, ये सब मैच किया, यहां से लेकर यहां तक अगर आप लोग लिख देता है तो नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो लिख दीजिए ख का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ख का जो आंसर होगा वो यहां से लेके यहां तक मैं लिख देता हूं अच्छे से पहले। ठीक ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अस्य गद्यांशम एकम समुचितम संस्कृतम शीर्षकम, यहाँ पे लिखते, यानी इस गद्यांश का जो पूछ रहा है शीर्षक क्या है। तो शीर्षक मैंने क्या बताया कि शीर्षक जो होता है वो यहीं पे होता है फर्स्ट में ही। तो यहाँ देखिए मम नाम, ये तो कोई शीर्षक वगैरह है नहीं, लेकिन ये रूप्यकम जो है इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा ज्यादा हुआ है, तो यही आपका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 3 लिखिए ऐसे इस टाइप का, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए रूप्यकम, इस तरह से कम है जो भी है, इस तरह सर लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। ठीक ना, चलिए अब आगे थोड़ा सा और, इतना अगर रुक गया है तो थोड़ा सा और रुकिए, यहाँ पर आपको ये भी सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी बोल रहा है ब नंबर है, इसको भी सीख लीजिए, परीक्षा में क्या पता आ जाए। ठीक, सीखिए सीखिए, परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा, छोड़िएगा नहीं, नंबर उठाइएगा। इसके अलावा भी आपको हम सिखाएंगे, इसके अलावा भी बताएंगे बाकी सब जो है ना, बाकी सब क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न उत्तर संख्या, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या क्या होगा, 1 का ब होगा, 1 का तो 1 है ही, और यहाँ पे ब हो जाएगा, अ की जगह पे पहले अ था, अब ब हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे स्केल लगा दीजिएगा ऐसे, और यहाँ पर देखिए ब लिख सकते हैं, यहाँ पे ब लिख दीजिए, ब का यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक, अब ब्लू पेन लीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, का सर्वत्र समानम जो भी है यहाँ पे लभते, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है
यहाँ पर आप देखेंगे लभते मिल गया आपको, ठीक है, लभते मिल गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और भी देखिए यहाँ पर और पढ़िए, विद्वानम नरा सर्वत्र समानम लभते, देखिए श्याम टू श्याम मिल गया। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए विद्यावान जो भी है आपका, यहाँ पे लिखिए नरा, यहाँ पे लिखिए ऐसे, एब लिखिए, और यहाँ पे सर्वत्र लिखिए ऐसे, और यहाँ पे लभते, इस तरह से, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है कि मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम किम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये मिला और ये भी मैच कर गया। तो इसका मतलब यहाँ से विद्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इसका क है ना, इसका क लिखिए, और इसका ख है, यहाँ पे ख लिखिए, और यहाँ से लेके विद्यामान वस्य सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ जैसे है आभूषणम, इस पर है, ये सब ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं इसलिए ऐसे जो भी आपको देख देख के लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखिए दो का यहाँ पे क है, तो दो का यहाँ पे क लिखिए। आज पूरी वीडियो देखकर अच्छे से थोड़ा टाइम दीजिएगा, सीख जाइएगा। विद्या विदेशे किम करोति, विद्या विदेशे किम करोति, यहाँ ढूंढिए, देखिए यहाँ पे मिल गया, विद्या विदेशे किम करोति, विद्या विदेशे किम करोति, देखिए यहाँ पे मिलेगा, देखिए विदेशे बंधुत्वत सतम करोति, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां से यहां तक लिखिएगा, यहां पर विदेशे, यहाँ पे क लिखिए, विदेशे बंधुवत साहस्यम जैसे है करोति, ये आपका आंसर हो गया। आगे यहाँ पे ख लिखिएगा, और इसका जो आंसर होगा, देखिए आप इसको देखिए, इसको थोड़ा देख लिया ऐसे, अच्छा कीमर्थ है, यत्न क्रांति है, यहाँ पे ढूंढना है। फिर देखिए किमी भी मिल गया, ये भी मिल गया, और यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा, और देखिए, और देखिए यहाँ पे ये जो मिल गया आपका, ये विद्या और ये प्राप्ति, ये थे, ये यहाँ से मिल गया, और यहाँ पे क्रांति भी मिल गया। इसका मतलब यहाँ से आंसर हो जाएगा, सर्वे जने, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर जैसे है जने स्वजीवने, स्वजीवने सुखम समृद्धि च विद्या प्राप्यते, क्रांति करनीय है, करनीय है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, आपका जो पूछेगा वो शीर्षक पूछेगा, शीर्षक पूछेगा, नहीं पूछ रहा है इसमें शीर्षक नहीं है। ठीक, कोई ना, देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा चलो एक बता देते हैं दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके, तब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, तब आगे की क्वेश्चन पे जाएंगे और बताएंगे कि आगे की क्वेश्चन में कैसे क्या करेंगे। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर देखिए, इसमें भी पूछा गया है अर्धांश, इसमें देखिए पूछा गया है टोपिका विक्रेता का बिक्री नियम अस्म। तो यहाँ पे देखिए पढ़िएगा, तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको बिक्री नियम अस्म, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो गया इसका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए और दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे ढूंढिएगा, देखिए यहाँ पे इस टाइप का रहेगा। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसको भी ढूंढिएगा, इसको खोजिएगा, यहाँ पर इसको ढूंढिए, इसी में मिलेगा। और देखिए ये वाला गद्यांश भी देखिए,
यहाँ पे इस तरह है जन्म कुत्रावत, तो इसको पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे पोरबंदर गुजरात ऐसे हिंदी में पढ़े थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसको देखिएगा तो फिर यहाँ देखिए बोल रहा है माता का अस्थि, यहाँ पे तख्त माता पिता, इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह सब पढ़ते पढ़ते इसी तरह पढ़ते जाइएगा, इसी तरह यहाँ पे देखते जाइएगा और यहाँ पे ढूंढते जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है दो प्रश्न में से यहाँ पे किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए, चार को यहाँ पे दिया हुआ है, चार में से दो का उत्तर देना है और यहाँ पे पत्र लेखन है जो कि आपको संस्कृत में उत्तर देना है। तो आप क्या करेंगे, संस्कृत में तो नहीं जानते हैं लिखने, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, जैसे अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने, ठीक है, संस्कृत में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है संस्कृत में एक का आवेदन पत्र लिखें। आप तो हिंदी में जानते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले हिंदी में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक, इस तरह हिंदी में लिख लेंगे, आपको नंबर दे दिया जाएगा 50%, यानी कि इस क्वेश्चन के आधे नंबर तो जरूर दे दिया जाएगा। हिंदी में लिखेंगे। इसके अलावा देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह दे देंगे दो गो, मतलब संस्कृत बना देंगे इस तरह लिख के, इस तरह विवाह बिंदु लगा देंगे, कभी इस तरह दे देंगे, इस तरह दे देंगे दो गो, ठीक है, इस तरह दे देंगे, ऐसे इसमें ऐसे लगा देना है, मित्र में मित्रम कर देना है इस तरह, या विवाह से इस तरह भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसमें ऐसे कर देंगे, कृपया में ऐसे कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि हाँ लगेगा हाँ, ठीक है, तो इससे आपको 50% इस क्वेश्चन पे नंबर दे दिए जाएंगे। तो अपने मन की बात, दिल की बातें कमेंट में लिखिए, आपको किस पेपर में फेल होने का डर लगा रहता है कमेंट में बताइए। और स्टूडेंट अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का वेलकम, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, इससे आपका और मेरा इंगेज हो जाएगा। ठीक, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूं, अगर आप लोग वहां पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और चाहो तो कमेंट में अपना मन की बात रख सकते हैं, इनबॉक्स में अपने दिल की बातें लिख सकते हैं, मैं टाइम निकाल के फ्री होकर आपके मैसेज का रिप्लाई देता हूं। ठीक, इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हैं तो आपका और मेरा इंगेज हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाता है, दोस्त बन जाते हैं हम एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आइए इंस्टाग्राम पे मुझे भी फॉलो कीजिए। ठीक, यहाँ पे आईडी शो होते रहेंगे, मेरा इंस्टाग्राम पे 50 की कंप्लीट हो गया, प्लस हो गया, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। तो आप सभी स्टूडेंट आइए इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो कर लीजिए।